बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेज़ाबाज बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो दुनिया के साथ खेलता था पर नून लीग के लुटेरे उसी के साथ ही खेल गए। वो हमारे लीडर को जीरो करना चाहते थे पर उनके अपना ही हीरो जीरो निकला। इसके बारे में डिटेल है वो मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। आप मेरे साथ रहिएगा इस ब्लॉग में एंड तक। इलेक्शन का दौर हो, लोग जाते हैं गली मोहल्लों में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं, आप अपने मसाइल बताएं, हम आपके मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं, आपने हम ही को वोट देना है। लोग आते हैं, मसाइल बताते हैं, वो अपना फ़ोन निकालते हैं, कहते हैं जी अच्छा तुम्हारे घर में ये मसला है, अच्छा तुम्हारे इलाके में सड़कें खराब हैं। फ़ोन निकाला और कहा जी ये फलां जगह पर सड़कों का मसला है। फ़ोन बंद किया और कहा जी आपका मसला हल हो गया, हम आपका मसला हल कर देंगे। दूसरे ने कहा जी मेरे साथ ये मसला है, उसने कहा भी हाँ भी तुम्हारा मसला भी हल हो गया। वो कौन सा सियासतदान है नाज़रीन जो लोगों के मसले हल करता है? सियासतदान कभी किसी के मसले हल नहीं करता। ऐसा ही कुछ उस नेज़ेबाज के साथ हुआ जो दुनिया के साथ खेलता था पर नून लीग के लुटेरे उसी के साथ खेल के निकल गए। वो सोचता है कि अब मेरे साथ हुआ क्या। नून लीग ने कहा कि अरशद नदीम जो है नेज़ाबाज वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो कौम का हीरो है। और वो जो अरशद नदीम है वो भी समझता रहा कि जी मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मुझ पे बहुत इनामात की बारिश हो रही है, नून लीग वाले मेरे साथ हैं। जब उसकी खबर मीडिया पर चली तो वो एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पे जो नून लीग के बंदे थे वो पहले ही खड़े थे। उन्होंने उसके कान में कहा भाई तुम कह दो कि ये जी नवाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है और ये जो नवाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा तुम खुद को कहोगे तो ये पौधा जो है वो बहुत फल देगा, तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी, तुम्हारे लिए ये इनामात हैं, तुम्हारे लिए वो इनामात हैं, ऐसे है वैसे है। ये पर्ची पकड़ो और इस पर्ची को पढ़ो, इस पर जो लिखा है इसके मुताबिक तुम बयान दो ताकि हम फिर तुम्हें बहुत फेवर देंगे। अरशद नदीम ने ऐसे ही किया, उसने पकड़ा पर्ची को, पर्ची पकड़ी और कहा जी मैं आज जो भी हूँ वो नवाज शरीफ की वजह से और शहबाज शरीफ की वजह से हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कोई बात भी ढकी छुपी उनसे नहीं है। नवाज शरीफ साहब खुद तो लंदन भागे, शहबाज शरीफ साहब इधर हैं और जो कहते हैं वो उस पर कभी भी अमल नहीं करते। ये उनका शुरू से ही ऐसा करने का वतीरा है। उन्होंने तो बहुत पहले भी कहा था अपने दौरे हुकूमत में जी मैं लोगों को घर दूंगा, मकान दूंगा, हुकूमत की, और कहा जी अब सबको घर मिलेंगे, सबको घर मिलेंगे। लोगों ने बहुत दुआएं की कि जब शहबाज शरीफ चले गए हैं, हमें जो थी वो फाइलें मिली थी तो अब निशान नहीं होनी बाकी थी, शहबाज शरीफ चले गए, हो हमारे तो घर रह गए, हमारे मकान रह गए। शहबाज शरीफ साहब फिर दोबारा आए और कहा जी अब आपकी निशानदेही हो गई है, ये जगह आपकी है और इसी जगह पे आप जो है अपना जो घर है वो बना लेंगे। लेकिन वो फाइलें ही रह गई, वो घर जो बनने थे वो बने ही नहीं। फिर अवाम को चुना लग गया, अवाम फिर अपना सा मुंह घर लेके बैठ गई। ऐसा ही कुछ अरशद नदीम के साथ हुआ। उसे कहा गया जी हम आपको पैसे देंगे, हम आपको गाड़ी देगी, गवर्नमेंट आपको ये देगी। जब वो एयरपोर्ट पे उतरा तो उसको पूरा प्रोटोकॉल मिला। वो सरकारी गाड़ियों में बैठ के खुद कभी वजीरों मशीर समझने लग पड़ा। उसने कहा ओ अल्लाह के बंदे मेरी तो सुनी गई, मैंने नेज़ा क्या फेंका, मैं दुनिया के साथ खेल रहा हूँ और इन लोगों ने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, मैं तो बहुत हाई स्टैंडर्ड का हो गया। उसने मीडिया को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। लोग खड़े हैं तो खड़े रहे, वो अपने फोन में मसरूफ है, वो अपनी बातों में मसरूफ है। उसने कहा जी अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुद वजीर आजम हूँ, अगले साल शायद वजीर आजम मैं ही हूँ, क्योंकि जितना उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। फिर मरियम नवाज खुद उनके घर चली गई। उसने कहा जी मैं आ रही हूँ। अरशद नदीम ने 2-3 लाख रुपया लगा के जलसे का इंतजाम किया। उसने कहा मरियम नवाज आ रही है, मरियम नवाज जो है वो यहाँ जलसा करेगी, वो मुझे मिलने के लिए आ रही है, बड़े इनामात देगी, बड़ा कुछ मुझे देगी। मरियम नवाज उसके घर गई। मरियम नवाज ने उसको एक चेक दिया 10 लाख रुपए का और कहा कि ये 10 लाख रुपया है, ये 1 साल बाद कैश होगा, और साथ एक गाड़ी की चाबी दी। गाड़ी नहीं दी, चाबी दी। काफी टाइम गुजर गया, गाड़ी तो आई कोई ना। किसी एक दिन वो गुजरा था और चाबी घुमा रहा था अपने कान में। किसी ने कहा और देखी चाबी ध्यान से घुमाई, तू स्टार्ट ही ना हो जाए कहीं पे। एक मजाक था ना, क्योंकि गाड़ी तो मिली नहीं। वो बड़ा ऐसे परेशान कि ये मेरे साथ क्या होने लग पड़ा। जब मरियम नवाज उसके घर गई, उसने खूब इंतजामात किए, बहुत कुछ किया। ऐसे ही नून लीग वाले नाज़रीन अक्सर करते हैं। टोबा टैक्सिंग में भी नून लीग में पार्टी में किसी के घर शादी थी, मैं नाम नहीं लूंगी,
तो दूसरी ही पार्टी नून लीग में एक औरत ने कहा, जी आपके भाई की शादी है, बहन की शादी है, तो मैं आपके घर आऊंगी, आप जरा ना मेरे लिए ना इंतजाम कीजिएगा। उसने कहा अच्छा ये इतनी बड़ी जो है नून लीग की है, ये मेरे घर शादी पे आ रही है। उसने जी कहा ये तो मेरी बहन है, उसने तो बड़े इसके लिए कड़े शड़े बनवाए और बड़ा कुछ किया। तो वो एक 40-50 हज़ार का गिफ्ट उठा के उसके घर चली गई और वापसी पे उससे कड़े भी ले लिए, उसके जानवर भी खोल लिए। ऐसा ही कुछ मरियम नवाज ने किया। अरशद नदीम को उसने गिफ्ट देने क्या थे, वो तो उसका भी जो 2-3 लाख रुपया था वो लेके आ गई अपने जलसे की सूरत में। और जब वापस आई और अरशद नदीम जो पहले ही पैसों के लिए बैठा हुआ था, उसने कहा ये तो मुझे चूना लग गया, यानी कि मेरे ही पल्ले से 2-3 लाख रुपया लग गया। बजाय कि मरियम नवाज के घर जाती, उसको कुछ देती, ये उसी के जलसे पैसों पे जलसा करके उसी को मिल मिला के वापस आ गई। इसमें नाज़रीन लालच बहुत बुरी बला होती है। अरशद नदीम ने कहा कि पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। ऐसे ही अरशद नदीम को जब अपने आप को हीरो समझने लग पड़ा, नून लीग के जितने भी बंदे थे जो उसके साथ तस्वीरें बनाते थे उसको पर्ची देते थे और कहते थे जी ये अरशद नदीम है और ये पर्ची पढ़ो ताकि नून लीग को सपोर्ट हो, लोगों को पता चले जो अरशद नदीम है वो नून लीग का बंदा है और ये हीरो बन गया, कौमी हीरो बन गया है, इसकी बड़ी वैल्यू हो गई है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अरशद नदीम रो रहा है, वो कह रहा है कि जी मेरे साथ क्या बना। अरशद नदीम ने जब देखा कि उसके ऊपर बहुत से इनामात की बारिश हो रही है, वो रोज रात कैलकुलेटर निकाल ले और हिसाब के देखे ये पैसे इतने नून लीग से आए, ये नून लीग। लेकिन अरशद नदीम भूल गया था कि जो नून लीग का है वजीर खजाना वो इसहाक डार है। इसहाक डार किसको क्या देगा, इसहाक डार किसी को कुछ नहीं देगा। वो ये बात भूल गया था कि जो नून लीग का खजांची है वो इसहाक डार है। ये तो खुद वक्त पड़ने पे बीमार हो जाते हैं, ये तो खुद मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, ये किसी को क्या देंगे, ये किसी को कुछ भी नहीं दे सकते और ना देंगे। लोगों की आंखों पे फकत एक पट्टी बंधी हुई है और लोग अपनी इस पट्टी को उतारना नहीं चाहते। ईमानुल्लाह साहब जो है वो कहते हैं एक दिन मैं जा रहा तो मेरा गाड़ी रुक गई इशारे पे, एक बंदा भागा है, गाड़ी का शीशा नीचे था और आके मेरा हाथ चूम के कहता है कि जी आप बहुत वली अल्लाह है, मुझे पता है ये कॉमेडी तो बस आप वैसे ही करते हैं और मुझे पैसे दे दिए। जब पैसे दे के वापस चला गया तो मैंने पैसे पकड़ के देखा अल्लाह की तरफ और कहा ए अल्लाह इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो पट्टी बंधी रहने दे। वो हाल नून लीग ने लोगों के साथ किया हुआ है। इन्होंने कहा कि हम अरशद नदीम को हीरो बनाएंगे तो लोग जो है वर्ल्ड कप के हीरो को भूल जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो वर्ल्ड कप का हीरो है वो हमारे दिलों में बसता है और जो लोग दिलों में बसते हैं उन्हें आप कभी भी दिलों से निकाल नहीं सकते। आप देखें कि डॉक्यूमेंट्री बनी वर्ल्ड कप के ऊपर जब डॉक्यूमेंट्री बनी तो उसमें इमरान खान को नहीं लाया गया, उनका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सब लोग जानते हैं, हम लोग खुद इस बात पे गवाह हैं कि जब वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप जो जितवाया वो इमरान खान ने जितवाया। इन्होंने कहा कि शायद अरशद नदीम को हम हीरो बना के पेश करेंगे तो लोग इस हीरो को भूल जाएंगे, इस खिलाड़ी को भूल जाएंगे, हमारे लीडर को भूल जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि वो बेवकूफ़ी पर है। जो हमारा लीडर है वो हमारे दिलों में बसता है और जो बंदा दिलों में बसता है वो कहीं नहीं जाता। हमारा जो लीडर है वो कल भी हीरो था, वो कल भी खिलाड़ी था, वो आज भी हीरो है, वो आज भी खिलाड़ी है, वो कल भी हमारे दिलों में बसता था। हम उसके लिए दुआ गो थे, वो आज भी हमारे दिलों में है और हम अभी भी उसके लिए दुआ गो हैं। और मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप भी हमारे लीडर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लीडर को जहां पे भी रखे, सेफ रखे। आप सब लोग मेरे जो हैं बहन भाई हैं जो इस वक्त व्लॉग देख रहे हैं, आप सबसे दरखास्त है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।